उदंती सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हूँ। 7 किलोमीटर का जंगल है। 7 पता नहीं भाई कहाँ आ गया हूँ मैं, खुद नहीं जानता। खतरनाक है ये रास्ता। हाथी है क्या भाई? नदी का पुल ढह गया है। आज मैं करने वाला इन लोग के साथ रिवर क्रॉसिंग। एक और नदी आ गया यार फिर से। फ़ोन वहाँ गिर गया। पार हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा पार तो और क्या। निकल गए हैं मरौदा से भूतेश्वर नाथ के दर्शन करके और जा रहा हूँ अभी नगरी। शर्ट चेंज कर लिया हूँ और नेटवर्क तो है नहीं, तो ऐसे ही पूछते पूछते जाएंगे लोगों से। वैसे तो मेरे मैनपुर खुर्द जाने का बहुत इच्छा था क्योंकि वहाँ पे पैरी नदी का उद्गम हुआ है। पैरी नदी और नगरी के पास में सिहावा है, वहाँ पे महानदी का उद्गम हुआ है, लेकिन वहाँ भी मैं शायद ही जा पाऊँ। गांव के रोड्स का भी सही है यार, नेटवर्क वगैरह नहीं है और मस्त ऐसे छोटा छोटा रोड रहता है और अगल बगल पेड़ रहता है, छाँव रहता है, चलते चलो। भारा गांव, शायद यहीं से जाना होगा। भाई इस नदी का उच्चारण कैसे किया जाता है? हम लोग तो सोडूर सोडूर बोलते हैं, लिखा है सोंढूर और बोलते भी है यहाँ के लोग सोंढूर करके। तो पढ़ते क्या है इसको बताओ ज़रा, हम भी जाने इसको सही तरीके से कैसे उच्चारण करते हैं इस नदी के नाम को। और कब से भाई पैरी नदी, महानदी, सोंढूर नदी सब के अगल बगल में ही गुजर रहा हूँ मैं। चलो भाई, लिखा है नगरी लेफ्ट, जड़जड़ा राइट, सरीभद्र राइट। कहाँ हो गए? पलट पलट के देखा था, कहा था घर जा था कति जा था पढ़े। काय नाम है गांव के? मारा गांव। ये गांव के नाम मारा गांव गे चेन गिस। रास्ता तो और एपिक होते जा रहा है भाई। ऐसे रास्ते में जाने में मज़ा आता है, बस बारिश ना हुआ हो, ऐसे बच बच के जाओ झाड़ियों में से, खेत अगल बगल। पूरा जशपुर याद आ रहा है मेरे को, जशपुर जब मैं बगीचा जा रहा था। क्या है बस, वो एक चीज़ दिखा मेरे को, वहाँ साइकिल छोड़ दिया हूँ। मतलब किसी इसका पूजा करते हैं, बट ये है क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा है। देखो यार, आप में से किसी को आइडिया हो तो क्या है बताना ज़रा। और ये ऐसा कुछ सिंबल के जैसा है। बस जैसा लोग बोल रहे हैं वैसा वैसा जा रहा हूँ और फीलिंग तो पूरा ऐसा लग रहा है कि जब मैं अम्बेडकर मंदिर जा रहा था धर्मजयगढ़ कोरबा से निकल के ना, उस टाइप का फीलिंग आ रहा है। क्या पता मैं उदंती सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हूँ, मेरे को आइडिया नहीं क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, तो अपने को कुछ आइडिया ही नहीं है भाई। हाँ असना वो कत्ते दूर हुई रास्ता ऐसे जंगल जंगल 7 किलोमीटर 7 और तेकर बाद कहाँ निकाली? मेन रोड है। तो पूछा भी अंकल से, तो वो बोल रहे हैं कि 7 किलोमीटर का जंगल है। 7 पता है ये जो मिट्टी है ना, ये ना बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट है, तो धस रहा है ना, तो साइकिल ना तेज़ नहीं चल पा रहा है, साइकिल को ये रोक रहा है। नाकाबंदी हुआ था। ये झिंगुर लोग का आवाज़ और ये सन्नाटा सुनाने के लिए ही रुका हूँ। पता नहीं भाई कहाँ आ गया हूँ मैं, खुद नहीं जानता मैं कहाँ आ गया हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं चिल्लाऊंगा भी तो 2-2 किलोमीटर दूर तक आवाज़ सुनाई देगा भाई। पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, भगवान जाने। चलते हैं भाई, खतरनाक है ये रास्ता। बचा लेना सूर्यदेव, बहुत अच्छे से खाना पीना खाऊंगा ना, कंजूसी नहीं करूँगा, बचा लेना बस। इस जंगल से मुझे बचाओ। वैसे डर तो नहीं लग रहा है, डर लगता तो मैं ये सब रास्तों में आता ही नहीं। बस ये कि मैं क्यूरियस हूँ कि मैं अभी कहाँ हूँ, कहाँ निकलूँगा, आसपास में कुछ गांव है भी कि नहीं है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है कि नहीं है। ये सब जानने के लिए जिज्ञासा बढ़ रही है मेरी, बिकॉज आई वांट टू नो वेयर एम आई राइट नाउ, एम आई लॉस्ट। हाथी है क्या भाई? नहीं भाई, गाय वाय दूर से बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा था भाई। वो
तो एक चरवाहा है, तब समझ आया कि हाँ हाथी नहीं है। फट गई थी भाई। ये देखो ये मोड़ है ना कर्व, तो एकदम मोड़ का हल्का सा हिस्सा मेरे को दिख रहा था, तो उसमें बस उसका बैक साइड दिखा था, ऐसा लगा कि हाथी है तो बड़ा सा। अच्छा नदी है, और नदी गए भाई, नदी का पुल ढह गया है, नदी क्रॉस करना पड़ेगा भाई। क्या बात है। ओ भाई, ओ भाई इन लोग के साथ मेरे को क्रॉस करना है नदी। ए हक दिया रे। आज मैं करने वाला इन लोग के साथ रिवर क्रॉसिंग। तो तुमन कहाँ ले आता? अच्छा वो मारा गाँव को तिला था। ठीक है भाई, बढ़िया, सही है। अतका सारा गाय रखे है तुम, अतका सारा हुई 50 से ज़्यादा तो नहीं एक का दातो ने। बढ़िया। क्या नाम है का? राधे श्याम। मोरले छोटे लगा था, लेकिन मोरले बड़े हो गए उम्र मनी तो ऐसे। क्या बात है, इन लोग के साथ रिवर क्रॉसिंग करना है। तो अभी मैं कर रहा था रिवर क्रॉसिंग, और क्या है ना मिट्टी तब धंस जाता है, तो कहाँ से एक हाथ से तो कैमरा होल्ड ही नहीं कर सकता भाई। मस्त पारी कर ले। एक थोड़ा सा और छोटा सा बचा है, उसको भी क्रॉस करना है। ये देखो भाई, इतना ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये धंस जा रहा है ना, तो कैमरा होल्ड नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पार करके ही मिलेंगे आपसे। कितना बड़ा झुंड है भाई। और ये वाला पुल इसलिए बंद है क्योंकि ये दिख रहा है ना, पेड़ रख दिया कि, तो वहाँ का ना जो पुल का हिस्सा शुरुआत का वो ढह गया है। हो गया भाई, नदी पार कर लिए, लेकिन अभी भी चढ़ाना साइकिल को इसमें। यही सब मोमेंट्स के लिए तो मैं ट्रैवल करता हूँ भाई। ज़िंदगी में कभी रिवर क्रॉसिंग नहीं किए थे। पहली बार कब किए थे पता है? ज़िंदगी में घर से पहली बार ही निकला था तभी क्रॉसिंग करना पड़ गया था, जब मैं सबसे पहली बार निकल के बारद्वार जा रहा था तो और आज फिर से करने का मौका मिला दूसरी बार। यही तो है, दीज आर द मोमेंट्स दैट आई एम गोना रिमेंबर फॉर एवर। मारा गाँव और जबरा के बीच रिवर क्रॉसिंग, और निकल गए पुल के इस पार। चल 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 जाएंगे। दौड़ाएगा ऐसा टाइप का थोड़ा सा किया भाई। फाइनली जाके भाई 7-8 किलोमीटर जंगल क्रॉस करने के बाद गांव आया है, खेत आया है, घर दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं खेत में काम करते हुए। सुकून की सांस ले लेते हैं। क्या है गांव का नाम पता नहीं, क्या लिखा था? हाँ, जबर्रा। चलो भाई, दिखा पक्का। अच्छा, नगरी का तीजा ही। हाँ, यहाँ पे एक शीतला माता मंदिर भी है जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है। चलो भाई, आ गया डामर वाला रोड, सुकून, और ऊपर से क्या मस्त हवा चल रहा है भाई, ज़बरदस्त। लेकिन नेटवर्क अभी तक नहीं आया है। मरौदा से जब से निकला हो ना, वो भूतेश्वर महादेव का दर्शन करके, उसके बाद से अब तक नेटवर्क नहीं है। वोडाफोन आइडिया। एक और नदी आ गया यार फिर से, नदी पे नदी, नदी पे नदी, नदी पे नदी। कितना नदी पार कराओगे रे बाबा? नदी तो पार कर लूँगा, लेकिन बीच में गड्ढा है, ये कैसे पार करूँ? नीचे उतारना पड़ेगा साइकिल को मेरे को ये गड्ढे में। उतार लिया कैसे कैसे गड्ढे से। यहाँ का मिट्टी उतना धंस नहीं रहा, तो चला। हाय, कितना गहरा है लेकिन ये आइडिया नहीं है, क्योंकि वो कुत्ता डूब जा रहा था।
देखना पड़ेगा कितना गहरा है भाई। ये हो क्या रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। नदी उल्टा बह रहा है, कहने का मतलब ढलान उस साइड है लेकिन पानी उधर ही से आ रहा है। पिया हुआ नहीं है ना भाई मैं, लेकिन देखो ढलान उधर ही का लग रहा है ना, बट पानी वहाँ से ऐसा आ रहा है और इधर जा रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, एकदम बहुत ही एडवेंचरस डे है। मतलब अब तक का इस टूर का सबसे बेस्ट डे यही है, सबसे बेस्ट अब तक का मेरे लिए। पैंट टांग लिए हैं, चलते हैं क्योंकि लग रहा है गहरा है। गहरा इन द सेंस उतना भी गहरा नहीं कि मैं डूब जाऊंगा, बस ये है कि घुटने तक पानी आएगा ऐसा मेरे को फील हो रहा है। नहीं यहीं पे गहरा था, इधर पे गहरा नहीं है। शायद सोंढूर नदी ही है, अलविदा बोलते हैं, क्या पता फिर से तीसरी बार आ जाए। दूसरी बार तो शायद वो छोटा सा ही नदी होगा, वो मतलब सहायक नदी के जैसा होगा कोई। ये मेरे को लग रहा है सोंढूर, पता नहीं भाई क्या है। बस ये है कि एडवेंचरस डे है, मज़ा आ रहा है बहुत। पक्का रोड बना भाई, दिख रहा है डामर का रोड, बस इसमें पुल नहीं बनाया, पुल भी बना देना चाहिए। जबर्रा के पास जो नदी है, ये देखो डामर रोड और नदी दिख रहा होगा अभी भी, लेकिन जंगल से बाहर नहीं आया हूँ मैं। जंगल तो और घना होते जा रहा है यार, देख रहे हो धूप की किरणें भी यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं इस रास्ते पे। ऐसे रास्ते से गुजर रहा हूँ और कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ है बॉस, जस्ट लुक एट इट। बहुत दूर में एक आदमी दिख रहा है और बहुत देर बाद भाई, जब से जबर्रा से निकला हूँ वो नदी पार किया उसके बाद तो कोई दिख ही नहीं रहा था भाई। बहुत देर बाद एक इंसान दिखा है। नगरी यही नगरी औ हाँ और कतके दूरी हो गया, मतलब असने जंगल वाले रास्ता असनेत से हाँ। फाइनली जाके रोड मिला है, बट इधर भी एक रोड है, इधर भी एक रोड है, तो मेरे को लग रहा है सीधा ही जाएगा नगरी, क्योंकि नेटवर्क तो यहाँ मिलने से रहा, सीधा नगरी में ही मिलेगा। क्या है बस स्टॉप के जैसा। आई लव भावनी, आई लव वर्षा। क्या लिखा है, डोमरडुल जाने का रास्ता, वैसे कहाँ जाता है क्या भैया। और एक ग्राम फरसी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बहुत क्यूरियस हूँ, मतलब गांव जाता है ये रास्ता। देख लो भाई घने जंगल के अंदर। फ़ोन वहाँ गिर गया, मधुमक्खी आके सीधा शर्ट के अंदर घुस गया था भाई, फट गई थी, क्या करता निकालने के लिए, पता अच्छा हुआ काटा होगा नहीं पता। फ़ोन को देखते हैं, फ़ोन को कुछ नहीं होना चाहिए, फ़ोन सही सलामत है, ठीक है उठाते हैं साइकिल और क्या करते हैं। अरे यार मधुमक्खी भी साला कैसे आ गया अचानक से, क्या बोलोगे। उठाते हैं, आराम से उठाना पड़ेगा, लोड है तो। यहाँ से थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं, नगरी 5 किलोमीटर बचा है। मैं ऐसी आँख खुला करके इधर उधर चलते रहता तो मेरे को बहुत सारा पत्थर दिख रहा था। फिर वहाँ पे मेरे को एक तो चुनरी लटका हुआ टाइप का दिखा, तो देखा क्या हो सकता है। फिर देखा तो वहाँ पे कुछ मूर्ति है जो दूर से समझ नहीं आ रहा था क्या है, बट पास जाके समझ आ रहा है कि हाँ वो ऐसा नाग देवता विराजमान किया गया है यहाँ पे। ऐसे शिवलिंग है एक ठोक, नाग देवता थोड़ा सा बड़े से दिख रहे हैं। नो आइडिया क्या है जगह, मत पूछना भाई, बस ऐसा दिखा तो मैं बोला दिखा देते हैं। हो रहा वो देखो, ये रहा, अब स्पष्ट दिखेगा। और पीछे में भी एक पत्थर है जो शिवलिंग के जैसा लग रहा है। चला चलते हैं भाई, नगरी 4-5 किलोमीटर रह गया। ये मेन रोड है भाई, दोपहर के 3:30 बजे ये हाल है, तो सोचो रात को कितना आवाज़ आता होगा। इधर पर ना जसपुर के जैसा ठंड रहता होगा ठंड के समय। ए गुजरे यहाँ पे अभी से नवरात्रि का शुरू हो गया, पूरा ऊपर में झालर वालर लग गया है। और यहीं रुकेंगे यार नगरी में, बताते हैं किसके पास रुक रहे हैं।
बताया।